तुम ईश्वर को पालो ये मैं नहीं कहता हूं, तुम्हारी समाधि लग जाए ये मैं नहीं कहता हूं, तुम समाधि लगाओ ये नहीं कहता हूं, समाधि लग जाएगी। ईश्वर को पालोगे, पाओगे नहीं, तुम पाओ, मेहनत करोगे, ईश्वर मिल जाएंगे। दृष्टा भाव में टिको, मेहनत पड़ेगी, दृष्टा भाव में टिक जाएंगे। आप कुछ भी करते तो उसमें आप रहते हैं और परिश्रम रहता है, और जो स्वाभाविक होता है उसमें आप नहीं रहते, परिश्रम नहीं रहता है। जैसे आंखों की पलकें ऊपर नीचे करो तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास अपने तरफ से लोगे तो आप रहोगे, थक जाओगे। श्वास स्वाभाविक चलता है 24 घंटे, आप नहीं थकते। रक्त का संचार 24 घंटे चलता है, वहाँ आप नहीं होते, व्यवस्था है, होती रहती। ऐसा तुम्हारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति की ऐसी कुंजी मार दूं कि ईश्वर प्राप्ति भी व्यवस्था की नहीं, अपने आप हो जाए। रात्रि को सोते समय पंच भौतिक शरीर से मेरा अब कोई लेना देना नहीं, मन बुद्धि और अहंकार से कोई लेना देना नहीं। 5-6 घंटा में प्रभु मुझ में। ये 6 महीने का प्रयोग अगर तुम करते हो तो तुम्हारे को समाधि का सुख मिलने लगेगा। अथवा तो पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि अहंकार, इन सब से मेरा अभी लेना देना नहीं। मैं इनका सब का जो साक्षी सत्ता देता है उस दृष्टा पुरुष में जाता हूँ, तो आपका दृष्टा भाव की सिद्धि हो जाएगी 6 महीने के अंदर। नागा दिन नहीं करोगे, 6 महीने के अंदर अगर आप ये सोचेंगे कि इन पंच भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, इनसे परे में चैतन्य आकाश की नाई व्यापक ब्रह्म हूँ, तो आपको ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं ईश्वर में, मन माना ईश्वर चाहिए तो उस ईश्वर में लीन हो रहा हूँ, तो वो मन माना ईश्वर भी मिल सकता है। लेकिन मन माना ईश्वर फिर कहेगा कि जाओ बापू से ब्रह्म ज्ञान लो। मन माना ईश्वर जिनको भी मिला है वो कृपा करके उनको सत्संग में ही भेजा है। तो मन माना ईश्वर मत चाहो, जैसा ईश्वर है ज्ञान स्वरूप उसी में आओ, ऐसा मेरा उद्देश्य है। फिर सुबह उठोगे तुम तो शांति से मन में आया, बुद्धि में आया, अहम में आया और पंच भौतिक शरीर में आया। काम काज करते करते बीच में अपने आप में जाया करूंगा, ऐसा निर्णय करके आप सुबह शुरू करो। नहाए धोए आप पूजा के रूम में अथवा जहां भी आसन बिछा दिया, गरम आसन अथवा प्लास्टिक का कुछ हो, कुशा का हो, जिससे आपको अर्थिंग ना मिले। आप ध्यान भजन करते हो, जब करते हो तो एक प्रकार की आध्यात्मिक ओरा बिजली बनती है। पृथ्वी में वो बिजली चली जाती है तो साधक बेचारा ठन ठन पाल रहता है, थोड़ा कुछ लाभ रहता है। इसलिए आसन ऐसा हो कि विद्युत का कुचालक, अनकंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का। आप क्या करोगे, प्राणायाम जो कुछ करना है उसके बाद ये करोगे, दोनों नथुनों से सांस लो, लो 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 और लो, थोड़ा और थोड़ा। इससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। रोके रखो और मन में जप करो, ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम। 1 मिनट, 1.5 सवा मिनट श्वास रोक कर जप करते जाओ। अब मेरे साथ मिलकर करो, कंठ से ओमकार का गुंजन, जिससे स्मृति शक्ति तुम्हारी बनी रहे और बच्चों के जीवन में भी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे, आपकी भी स्मृति और समता में वृद्धि होगी। करीब सवा मिनट होने को है, मेरे साथ मिलकर करो। एक साथ फिर से श्वास लो, जप करो श्वास रोककर। ओम
आनंद। पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। इससे मैं जानता हूं मैं ब्रह्म हूं, चैतन्य हूं, ईश्वर का हूं। ईश्वर का स्वाभाविक ध्वनि है ओमकार। ओम 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 ओम। ये 2 बार तो करना और करना ही है, आपको समझ गए। फिर वो जो बताता हूं ना, मैं जो साधना बताई आपको, आप न चाहो तो भी ऊंची अवस्था आ जाएगी। आप न चाहो तो भी, जैसे स्वाभाविक खून बनता है, आप थोड़ी बनाते हो, स्वाभाविक श्वास चलता है, ऐसे आपका स्वाभाविक सद्गति हो जाए, स्वाभाविक सद्गुण आ जाए, स्वाभाविक समता आ जाए, स्वाभाविक बीते हुए का शोक चला जाए, स्वाभाविक भविष्य का भय चला जाए, स्वाभाविक वर्तमान का अहंकार चला जाए। अहंकार को भगाओगे, सफल हो जाओगे तो और अहंकार होगा, मुझ में अहंकार नहीं। और विफल हो जाओगे तो बोले क्या करें, हम तो हार जाएंगे, हम तो ग्रस्ती हैं। न भिड़ो न पलायन हो, बस गुरु की कुंजी ले जाओ, बस हो गया। अब क्या करोगे? आसन पर बैठ गए, जठरा अग्नि है, वहां आप त्रिकोण अग्नि नीचे से चौड़ी होती है, ऊपर पतली होती है। त्रिकोण की भावना करो, एक त्रिकोण बना लो नाभि के आगे, और जठराग्नि मेरी प्रज्वलित है, बुझती नहीं है, प्रज्वलित होती ही है। उस जठराग्नि में आपको जो तकलीफ देती है और की हुई साधना नष्ट कर देती है, वो 5 बातें हैं। कराया चौपट करा देती है, जन्म मरण का गुलाम बना के रखती, वो 5 बातें हैं। उन 5 को जठराग्नि ईश्वरीय है, तुम्हारी पैदा की हुई नहीं है ही है, स्वतः सिद्ध है। उसमें 5 चीजों को आहुति दे दो। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहेंगे, निर्भर रहेंगे, सहज में हो जाएंगे। अब ये मंत्र पढ़ना है। अविद्या माना जो अविद्यमान शरीर और संसार है, उसमें सद्बुद्धि कराने की जो बेवकूफी है, उसको बोलते अविद्या। ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा, ओम अविद्या जुहोमि स्वाहा। मैं अविद्या का हवन करता हूं। फिर दूसरी तकलीफ है अस्मिता, देह को मैं मानने की बेवकूफी। ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा, ओम अस्मिता जुहोमि स्वाहा। तीसरी मुसीबत है राग। बेटों में राग, जाति में राग होता तो दूसरी जाति से लड़ेगा, परिवार में राग होगा तो दूसरे का शोषण करके परिवार को विलासी बनाएगा। ये राग के कारण होता है। दूसरे के बच्चे चाहे पढ़े न पढ़े, भूखे रहे, लेकिन मेरे बच्चों के लिए और तो ये राग बहुत नुकसान करता है। ये जो भी लड़ाइयाँ, झगड़े, उपद्रव, चोरी, बेईमानी, ये संसार नरक है। यहाँ स्वर्ग से लोग गिरते तो राग के कारण गिरते। और कुदरती जठराग्नि, रागम जुहोमि स्वाहा, राग को आहुति में डाल दो। फिर तपाने वाला आता है द्वेष, द्वेषम जुहोमि स्वाहा। ये 4 कंजर गए, लेकिन एक महाकंजर और पीछे रह जाता है, उसको भी ले आओ। क्या? अभिनिवेश, मृत्यु का भय। और मृत्यु के भय से कोई अमर नहीं हुआ। मृत्यु का भय आने से आदमी बुरी तरह भटकता है। जो आदमी भयभीत होकर ड्राइविंग का निर्णय लेता है, वो मरता है बुरी तरह। निर्भव जपे सकल भव मिटे। तो 5वां आपका विघ्न है अभिनिवेश। अभिनिवेशम जुहोमि स्वाहा। ये 5 मैंने जठराग्नि में दी थी। अब बाकी क्या बचा? जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर चुप हो गए, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। ईश्वर आपके बीच विघ्न डालने वाला कुछ बचेगा ही नहीं। जो भी साधन भजन करते हो 100 गुना हो जाएगा। लोग भले 60,000 वर्ष तपस्या करके रावण जैसी लंका बनाए, फिर भी झक मारना पड़ेगा। आपको 6 महीने के अंदर ही अंदर
पूर्णता की अनुभूति करा देगा ये प्रयोग। तुम्हें दुख नहीं होता, दुख होता है तो मन को होता है। तुम्हें चिंता नहीं होती, चिंता होती तो चित्त को होती। ये बात इसीलिए समझा रहा हूं कि कभी भी ऐसा आए तो बस सावधान हो जाओ। बस बंधन तुमको है ही नहीं, मान मान के बंधन में परेशान हूं ऐसा मेरा शिष्य कभी ना सोचे। जैसे बाईपास सर्जरी कराना मना है मेरे शिष्यों को, हार्ट अटैक कभी ना हो ऐसा मंत्र भी दे देता हूं। सीजरन कराना मना है, ओम झंबला झंबला आराम से प्रसूति, 10 ग्राम गाय के गोबर का रस आराम से प्रसूति। ऐसे ही आराम से परमात्मा की प्राप्ति का आज पैकेज मिला है। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। इनको जानने वाला चैतन्य में मैं शांत हूँ, अथवा मैं ईश्वर में शांत हूँ, अथवा मैं दृष्टा हूँ, अथवा मैं ब्रह्म हूँ। चारों में से जो जचे तुम्हारी स्वतंत्रता है। और सुबह फिर चारों में से जिसमें गए उसी में से आकर 8 में आ गए और उसके बाद जुहोमी कर दिया, बस हो गया। रोज सोते हो, रोज जगते हो, रोज पूजा करते हो, इतना ही तो मिलाना है, फिर सहज में होता रहेगा।